बड़े जंगल के पास मौजूद एक गांव में रंगैया नामक एक आदमी रहता था। उसका घर उसी जंगल के पास में था। उस घर में वो अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। रंगैया उसी जंगल में पेड़ों को काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर कमाए हुए पैसों से उसका जीवन चलाता था। ऐसे ही एक दिन लकड़ी काटकर उसको बेचकर आए हुए पैसों को घर ले आता है रंगैया। उसे देख उसकी पत्नी रत्नम्मा ऐसे कहती है, सारी जीवन ऐसे ही काटनी है क्या, लकड़ों को काटते हुए? अब क्या हो गया? क्या हो गया? ज्यादा पैसा कमाना नहीं है तुमको, अपने बेटे को पढ़ाना नहीं है, घर नहीं खरीदना है, हमेशा इसी घर में रहते हुए उन्हीं लकड़ियों को काट कर उन्हें बेचकर जीना है क्या? ऐसे कहती है। जब देखो बस पैसों का ही चर्चा, और कुछ सोचती भी नहीं हो क्या तुम? हाँ, मुझसे पूछना है कि और कोई सोच नहीं है, पर आपका तो सोच नहीं बदल रहा। इसके बाद रंगैया उसकी बातों को सुन नहीं पाता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। उस रात को रंगैया अपने घर की खिड़की से बाहर देखते रहता है। दूर में उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है और वो ये भी देखता है कि कई सारे गाड़ियाँ बाहर से जंगल की ओर और जंगल से बाहर की ओर जाते रहते हैं। मैं तो हर रोज इसी जंगल में काम करता हूँ। मैंने आज तक लकड़ियाँ काटते हुए किसी को आते या जाते नहीं देखा है, ना ही सुना है। लेकिन हर रोज रात के समय में यहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती है। मुझे कुछ तो करके जानना होगा कि वहाँ हो क्या रहा है। अगले दिन सुबह उठते ही जहाँ उसे कल रात रोशनी दिखी थी, उसी तरफ जाता रहता है रंगैया। वहाँ उसे झाड़ियों के बीच एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में वो डरते डरते जाता है। दिखने में वो बाहर से छोटा ही क्यों ना हो, अंदर से वो गुफा बहुत बड़ा था। उस गुफा में गैर कानूनी से कटे हुए चंदन के सारे पेड़ दिखाई देते हैं रंगैया को। उन सारे पेड़ को देख रंगैया को सारा विषय समझ आता है। अच्छा, तो बात ये है कि चोरी से इन चंदन के पेड़ों को यहाँ छुपाकर इन्हें रात के समय में यहाँ से बाहर निकालकर बेच रहे हैं पैसों के लिए। वो उसके चारों ओर देखने लगता है। तब उसे अचानक किसी के पास आने के आवाज सुनाई देती है। तुरंत वो एक चंदन के बड़े पेड़ों के पीछे छिप जाता है। कुछ देर बाद घर जाने की कोशिश में वो उठने के लिए सहारा के लिए नीचे मौजूद पत्थर पे हाथ रख के अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। बस पत्थर अंदर गिर जाता है और वहाँ एक छोटा सा दरवाजा खुलता है। रंगैया उस द्वार के अंदर मौजूद सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तब उसे समझ आता है कि ये गुफा उस गुफा के अंदर है। तब वो देखता है कि उस गुफा में कहीं ऊपर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन वो रोशनी जिस दिशा में गिर रहा था वहाँ बैंगन का छोटा सा एक पौधा था। उस पे लंबे और बड़े अच्छे बैंगन फूले हुए थे। तब रंगैया सोचता है कि शायद बारिश या हवा के कारण बैंगन का बीज यहाँ गिर गया होता, इसीलिए यहाँ पे बैंगन का पौधा मौजूद है। चलो कोई नहीं, बैंगन तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आज अगर इन्हें घर ले जाऊंगा तो आज का खाना तो हो जाएगा। ये फैसला करके वो उस पौधे से एक बैंगन को तोड़ता है। बस रंगैया के हाथ में जैसे ही वो बैंगन आता है, वो सोने का बैंगन बन जाता है। रंगैया आश्चर्यचकित होकर दंग रह जाता है। वो उस सोने के बैंगन को अपने हाथों में लेकर उसे जांचने की कोशिश करता है और तुरंत वो सोचता है कि उसी पौधे से एक और बैंगन ले ले, लेकिन उससे पहले ही उस पौधे पे मौजूद सारे बैंगन गायब हो जाते हैं। रंगैया बहुत निराश होता है। चलो कम से कम एक तो बैंगन मिल गया, अगर ये मैं मार्केट में बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, तब मुझे कई दिनों तक कुछ भी काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फैसला करके उस गुफा की सीढ़ियां चढ़कर वो बाहर की गुफे की ओर आता है। रंगैया जैसे ही बाहर आता है, वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उस गुफा से बाहर आते ही चोरी चोरी छुपकर वो अपने बीवी के पास जाकर इस सोने के बैंगन को दिखाता है। उस सोने के बैंगन को देख रत्नम्मा तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद होश आता है। तब रत्नम्मा, बाप रे, सोने का बैंगन कहाँ से लेकर आए आप? ये कहाँ मिला आपको? उससे तुम्हारा क्या मतलब? हमेशा पैसों के पीछे पड़ी रहती है ना। ये लो, ये सोने का बैंगन लो और इससे जो करना है तुम कर लो। अरे पहले आप ये तो बताओ कि ये आप लाए कहाँ से?
कहीं अपने कुछ चोरी वोरी तो नहीं किया ना। ऐसे रत्तम्मा एक के बाद एक उसे प्रश्न पूछते ही गई और कोई चारा ना होने के कारण रंगैया जो कुछ भी हुआ रत्तम्मा को बताता है। तो फिर आपको वही रहना था ना, कुछ देर बाद अगर और बैंगन आ गए तो उसको भी लेकर आते। आपकी जल्दबाजी से ना मैं तो मर रही हूँ। चलो जो हो गया सो हो गया, इस बैंगन से हम बहुत सारे दिन ना कोई भी काम करे बिना आराम से रह सकते हैं। गधे को अगर सोने का सिंहासन पे बैठाया गया ना, उसकी बुद्धि तो गधे की ही रहेगी ना। हाँ, अब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? इसी घर में रहते हुए चैन की जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। आप 2-3 और सोने के बैंगन लेके आए, तब हम बड़े घर में आराम कर पाएंगे। देख, हमें नहीं पता कि उस पौधे पे वापस सोने के बैंगन आएंगे कि नहीं, और इतना ही नहीं, उस गुफा में जाना बहुत बहुत मुश्किल है और घातक भी। वहाँ चंदन के पेड़ छुपे हैं रत्ना। अगर मैं पकड़ा गया ना, मेरा लाश तक नहीं मिलेगा तुझे। अब इस सब की क्या जरूरत है, जितना है उतने में खुश रहेंगे, कहता है रंगैया। तुम मर्द हो भी? वहाँ के चंदन के पेड़ों के बारे में जाकर पुलिस को बता दो। वहाँ के चोरों को वो खुद लेकर जाएंगे और चंदन पेड़ भी खाली कर देंगे। तब गुफा पूरा खाली हो जाएगा। यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता कि उस गुफा में एक और गुफा छुपा है। इसीलिए जब चाहो तब तुम उस गुफा में आ सकते हो और जा सकते हो। वैसे ही अगर उस बैंगन के पौधे पे और बैंगन उग गए तो उसको भी लेकर आ सकते हो आप। इसको ये सोच आया पर मुझे तो नहीं आया, पता नहीं क्यों। ऐसे रंगैया अपने मन में सोचता है। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगा। तुम फिलहाल इस सोने के बैंगन को बाजार लेकर इसे बेचकर पैसे लेकर घर आओ। ये कहकर रंगैया उसके घर से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और गुफा में हो रही गैर कानूनी व्यापार के बारे में उनको बताता है। पुलिस वहाँ आकर सबको गिरफ्तार करते हैं और चंदन के पेड़ों को भी वहाँ से खाली कर देते हैं। अब इस कारण गुफा में डरते हुए जाने की कोई जरूरत नहीं थी रंगैया को। अगले दिन वो उस नीचे वाली गुफा में बैंगन के पौधे के पास जाता है। तब वो देखता है कि वो पौधा बैंगन से भरा था। इस बार वो एक बैंगन को लेकर जल्दबाजी में दूसरा बैंगन लेने ही जा रहा था कि सारे बैंगन गायब हो जाते हैं। तब रंगैया को समझ आता है कि असली बात ये है कि बैंगन रोज के एक ही मिलते हैं। ऐसे वो उस दिन के लिए एक सोने का बैंगन लेके घर चले जाता है। तब रत्तम्मा उन सोने के बैंगन को बेचकर आए हुए पैसों से एक बड़ा बंगला खरीदती है। तब से जब भी रंगैया को पैसों की जरूरत थी, वो उस गुफा में जाकर बैंगन लेकर उसे बेचकर आए हुए पैसों से खुशी से रहता था। जल्द ही रंगैया और रत्तम्मा उस गांव के ही जमींदार बन जाते हैं और खुशी से जीते हैं।